हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, 7000 से भी ज्यादा यहाँ पर पोस्ट हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए टॉपिक्स पता होने चाहिए। देखिए, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें सब्जेक्ट जरूर बताए गए हैं, लेकिन डिटेल में टॉपिक नहीं बताए गए हैं किसी भी सब्जेक्ट के कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है या किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक आता है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। वैसे तो आप लोग को पता ही होगा, प्रथम चरण जो होता है वो लिखित परीक्षा होती है, रिटन होता है। ठीक है, हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू होते हैं, 4 ऑप्शन वाले जो आप लोग हमेशा देते हैं। अवधि यानी कि टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटा दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन को अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया है वो भी यहाँ पर दिया गया है। 40 नंबर का, देखिए 100 में से 40 नंबर का आपका होगा सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, 30 नंबर का आपका होगा बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, और 30 नंबर का आपका होगा विज्ञान और सरल अंक गणित। अब इसमें ये तो बता दिया है, इसमें हमको क्या जानना है, हमको ये जानना है कि इन सभी सब्जेक्ट्स में से टॉपिक कौन कौन से किसके आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल जनरल नॉलेज सिलेबस, जीके का सिलेबस हम देख लेते हैं। वैसे तो हम सबको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब कुछ जीके में आता है, लेकिन आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। भारत में प्रसिद्ध स्थान के बारे में आपको पढ़ना है। करंट अफेयर को यहाँ मिक्स करते हुए चलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के सारे टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही है, साथ में किन चीजों पर ज्यादा आपको फोकस रखना है वो देख लीजिए। भारत में प्रसिद्ध स्थान, किताबें और लेखक, किताबें और लेखक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विज्ञान और नवाचार, महत्वपूर्ण तिथियां, डेट्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। संगीत और साहित्य, राष्ट्रीय नृत्य, हमारे भारत के राष्ट्रीय नृत्य के बारे में पढ़ना है आपको, शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ना है। प्रसिद्ध स्थान, कलाकार, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल, यहाँ पर आपको यूनेस्को के जो साइट्स हैं, ठीक है, विश्व विरासत धरोहर जो है उनके बारे में भी पढ़ना है। मूर्तियों के बारे में पढ़ना है, मंदिरों के बारे में पढ़ना है, कहाँ कौन सा मंदिर है, उस मंदिर की क्या विशेषता है, ये सब पढ़ना है। संगीत, वाद्य यंत्र आदि के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी में तो आपको सब कुछ पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, ज्वालामुखियों के बारे में, दर्रों के बारे में यानी पासेस के बारे में, पूरे भारत का भूगोल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैपिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, वर्ल्ड की मैपिंग भी आपको बहुत अच्छे से करनी है। भारत में आर्थिक मुद्दे, भारत में जो आर्थिक मुद्दे हैं, इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, थोड़े बहुत आते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। और करंट अफेयर में, करंट में अभी न्यूज में क्या चल रहा है वो सब आपको पढ़ना है मुद्दों के बारे में। राष्ट्रीय समाचार वर्तमान का पढ़ना है आपको। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। किसी देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, किसी देश के कोई मंत्री भारत आए हुए हैं, ये सब आपको जानकारी रखनी है। जनजाति यानी ट्राइब्स के बारे में आपको पढ़ना है। भारत में कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। भारतीय संस्कृति के बारे में यानी कि हमारा जो कल्चर है वो किस तरह का है, हमारा जो ट्रेडिशन है वो किस तरह का है, ये पढ़ना है। हस्तशिल्प पढ़ना है। देश और राजधानियां तो आपको पता होनी ही चाहिए। हमारे भारत की जो राजधानी है वो पता होनी चाहिए, राज्यों की राजधानी पता होनी चाहिए। दूसरे जो विश्व में जो देश हैं, जो मेन देश है जिनके बारे में हमेशा चर्चा चलती रहती है, उन देशों के आपको कैपिटल पता होने चाहिए। राजनीति विज्ञान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वैज्ञानिक अवलोकन आपको ये भी पढ़ना है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब के बारे में पढ़ना है। इनके बॉर्डर किस तरीके से भारत से लगते हैं, किस देश का बॉर्डर कितना ज्यादा लंबा है भारत से जो लग रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नए आविष्कार अगर कोई हो रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी कि करंट ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। साथ में जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। विश्व संगठनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विश्व संगठन है, जैसे कि मान लो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, इसका मुख्यालय कहां पर है, कब ये बना, ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। ये सब तो हो गया आपका जीके का। अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर दिया हुआ रीजनिंग का सिलेबस, जो रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसका भी वेटेज यहाँ पर काफी ज्यादा हमने देखा, ठीक है, कितने नंबर का आता है ये भी हमने देखा। लेकिन वर्बल और नॉन वर्बल दो अलग अलग भाग होते हैं रीजनिंग के, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो उसके टॉपिक्स भी हम एक बार यहाँ देख लेते हैं।
वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वर्बल रीजनिंग के टॉपिक देखेंगे। ब्लड रिलेशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, किसकी मामी, किसकी मौसी, किसके चाचा, किसके दादा, किसके क्या लगते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग तो आपको पता ही होगा, कोडिंग डिकोडिंग से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन, अंक गणितीय तर्क, ठीक है, गणित का संचालन, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से करके जाना है। शब्द क्रम, वर्णों को याद करना, अनुक्रमिक आउटपुट प्रशिक्षण, दिशा निर्देश, अक्षर पर परीक्षण, पात्रता परीक्षा, समानता, ठीक है, श्रृंखला समापन, कथन की सत्यता का सत्यापन, स्थिति रिएक्शन टेस्ट, ठीक है, यानी कि आपको कुछ कंडीशन वगैरह उसमें दे दी जाएगी, उसमें किस तरीके से रिएक्ट करना है वो सब रीजनिंग में दिया जाता है। दिशा सेंस टेस्ट, वर्गीकरण, डेटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिक, ये सारी चीजें, और पजल टेस्ट, पजल टेस्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल। अगर मैं नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूं, यानी जिसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, जिसमें इसमें किस टाइप के आते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ पेपर मोड़ना, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें कुछ इस तरह का दिया जाएगा कि इसमें अगर आप ऐसे पेपर को फोल्ड करते हैं तो ये लास्ट में क्या बनेगा, देखा होगा आपने, डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। तो पेपर मोड़ना, पेपर काटना, क्यूब्स और पासा, इससे रिलेटेड, उसके बाद वाटर इमेज वाले क्वेश्चन, ये जो 4 पॉइंट है ना, सबसे ज्यादा नॉन वर्बल में अगर मैं बात करूं तो इन्हीं से सवाल बनते हैं, ठीक है। मिरर इमेज, यानी कि आईने में अगर आप देखोगे तो वो कैसा दिखेगा। फिगर मैट्रिक्स, पूर्ण अधूरा पैटर्न, एम्बेडेड आंकड़ों को स्पॉट करना, वर्गीकरण, डॉट सिचुएशन, समान आकृति समूह, आंकड़े और विश्लेषण बनाना, चौकोर और त्रिकोणों का निर्माण, सीरीज और एनालिटिकल रीजनिंग, ये हो गया आपका नॉन वर्बल, जिसमें आपको कॉपी पे पेन लेके आपको सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको डायग्राम के थ्रू जो है वो आंसर बताना है। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मैथ्स वाला पोर्शन भी आपको देखने को, मतलब मैथ्स वाला ही पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्षेत्र औसत में टॉपिक्स बता रही हूँ, ठीक है, एवरेज वगैरह, परसेंटेज, ये सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टॉपिक्स देख लेते हैं। क्षेत्र औसत, सरल समीकरण, संख्या और युग, मिश्रण और आरोप, है ना, पाइप्स और सिस्टम, यहाँ पर पाइप्स वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। नंबरों पर समस्या, सरलीकरण और अनुमोदन। नेक्स्ट है क्रम परिवर्तन और संयोजन, समय और कार्य साझेदारी, यानी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आप लोग को पता ही होगा। एज वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। अनुपात और समानुपात, नाव और धाराएं, साधारण ब्याज, समय और दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, संस्करण, लाभ और हानि, असंगत अलग करें, ट्रेनों पर समस्या, है ना, एलसीएम और एचसीएफ पर समस्याएं, प्रतिशत और संभावना। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रतिशत, ठीक है, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी अगर देख लोगे, उसके बाद आप एवरेज देख लोगे, परसेंटेज देख लोगे, ये सारे जो है ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माने जाते हैं। अगर मैं जनरल साइंस के सिलेबस की बात करूं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह आता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके भी कौन से टॉपिक्स यहां पर पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। गति के नियम, इकाई और माप, जो यूनिट होते हैं ना, यूनिट की, भैया इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या होता है, इस तरीके से जो यूनिट पूछे जाते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। पदार्थों के ऊष्मीय गुण के बारे में पढ़ना है। आकर्षण शक्ति, है ना, काइनेटिक सिद्धांत, काइनेटिक जो हमारा जो हमने देखा है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह के बारे में भी फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, तो ये सब भी आपको पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स, काम, ऊर्जा और शक्ति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, ये फिजिक्स का ही पोर्शन है, आपको समझ में आ रहा होगा। चुंबक और पदार्थ, ठीक है, भौतिक दुनिया, दोलन, है ना, उपकरण, ठोस पदार्थों के यांत्रिक गुण, थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री का भी पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। केमिकल रिएक्शन वगैरह भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। साथ में जो है यहाँ पर अगर दूसरे टॉपिक्स देखें, सीधी रेखा में मोशन, नाभिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, समतल में मोशन, कणों और घूर्णी गति की प्रणाली, तरल पदार्थ के यांत्रिक गुण, गतिमान अवशेष और चुंबक, है ना, चुंबकत्व, विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता, और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। देखिए, इसमें बायोलॉजी का पोर्शन भी आपका कवर होगा, बायोलॉजी भी आपको पूरा पढ़ के जाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन काफी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंग्लिश और हिंदी इसमें नहीं पूछा जाता है, ये वाला जो लोगों का कंफ्यूजन है, जो छात्रों का कंफ्यूजन है, वो मैं यहाँ पर दूर कर देती हूँ। फिजिक्स और इंग्लिश और यहाँ पर हिंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी।
अब मैं बात करूंगी बैचेस की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी का जो लेवल है वो और एक कदम आगे अब बढ़ जाएगा, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ चुका है। कई सारे बच्चे नोटिफिकेशन आने का ही वेट कर रहे थे और जोर शोर से तैयारी करने के लिए, और आप लोग ढूंढेंगे फ्री क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर 24 जून से आपको YouTube चैनल पर, जिस चैनल पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं CMC इंदौर इसका नाम है, यहीं पर आपको क्लासेस दी जाएंगी। सुबह 9 से 10 बजे तक आपकी मैथ्स की क्लास होगी, शुभम सर लेंगे क्लास। MP GK की क्लास होगी आपकी 10 से 11 बजे तक, ये रामानुज सर की क्लास होगी। नेक्स्ट होगी आपकी रीजनिंग की क्लास, यहाँ पर आपकी शुभेंदु सर की क्लास होगी 11 से 12 बजे तक। और उसके बाद आपकी साइंस की क्लास होगी, जिसमें पूरा साइंस कवर करवाएंगी साक्षी मैडम, जो कि 12 से 1 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। तो लगातार उससे पहले 7 बजे से 8 बजे तक मेरी करंट अफेयर की क्लास डेली चलती है ना, इसको भी आप अटेंड करना ना भूलें, रोज सुबह 7 बजे। उसके बाद आपका 9 बजे से लगातार 1 बजे तक कांस्टेबल की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से CMC की टीम आपके साथ करने वाली है, करवाने वाली है आपको। ठीक है, साथ में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट यहां से मिलने वाला है। तो 24 जून से बिल्कुल भी जुड़ना नहीं भूलना है डेली लाइव क्लासेस में। साथ में यहां पर अगर मैं बात करूं बैच की, अगर आप ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं MP पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो बहुत ही कम रेट में आपको मिल रहा है। देखिए 199 रुपीज में, सिर्फ 199 रुपीज में आपको ये मिल रहा है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही तरह की क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। किसी को लाइव अटेंड करना है तो लाइव अटेंड कीजिए, या तो रिकॉर्डेड अगर आप देखना चाहें तो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं। इसका जो फीस है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। एक रिचार्ज जो आप करवाते हैं उससे भी कम है, सिर्फ 199 रुपए। सब्जेक्ट्स क्या होंगे, सारे कवर होंगे। देखिए मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, MP GK, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे टॉपिक को ज्यादा सर्च करते हैं और टॉपिक मिलने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ साथ शेयर करें।